अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। यह प्रेम का अगाध सागर है, जो हिलोरे मारता हुआ निरंतर झलकता रहता है। पता नहीं नींद कहाँ चली गई, आराम ना जाने कहाँ सो गया। जब दिवस आनंद के थे, सब सुहानी रात थी। वन नहीं लगते थे वन, महलों जैसी बात थी। भ्राता जी, इतने अधीर ना होइए। विधाता की गति ऐसी विचित्र है लक्ष्मण। सुख की घड़ी के साथ है दुखों का साथ भी। निकलता है दिन जहां, वहां होती है रात भी। परंतु महाराज, हनुमान को गए हुए बहुत समय हो गया। सुग्रीव जी, दूसरे के कार्य में ऐसा ही होता है। पराये काम में कौन कूद कर प्राण देता है। ऐसा ना कहो भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी उदास होकर नहीं आएंगे। जान जी की सुधि अवश्य लाएंगे। लीजिए महाराज, ऐसा प्रतीत होता है हनुमान जी सभी वानरों के सहित इधर ही आ रहे हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। कहो हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए। जी प्रभु, आपकी कृपा से मैं कुशल पूर्वक आ गया हूं। अब बतलाओ वैदेही, किस भांति वहां पर रहती है? कैसे जीवन रक्षा कर अन्याय असुरता सहती है? प्रभु, सिंहनी कटघरे में जैसे या रखना जैसे दांतों में, वैसे ही वे सतवंती रहती है निशाचर मत घाटों में। दिन रात काल के मुख में हुए कुछ प्राण न होए निकलते हैं। संकट के प्यासे नैना ये जीवन को रोकते रहते हैं। दिन नहीं दिन महीने भर में भी रघुराई ने मेरी आकर तो तक ये आत्मा लौटेगी। इस चरणों में प्राण गवाकर प्रभु चूड़ामणि चलते समय
स्वामी ये चिन्ह दीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की कहाँ तक सुनिएगा। हे महाबली, हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूं मैं। इस काम के बदले क्या दूं? कुछ वस्तु नहीं, लज्जित हूं। हो सकता नहीं उरिन तुझसे, इस अवसर यही कहूंगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। ठीक है हनुमान जी, सीता ने और कुछ भी कहा है? जी महाराज, एक महीने और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए फिर तो नहीं मिलेगी जान की। मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीरकर, सागरों को पार करके, काल को पीछे हटा के मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जान की, जानकी ही जब नहीं, परवाह फिर क्या जान की। महाराज, यह तो मैं रावण को पहले ही बताया आया और चेतावनी के रूप में उसकी लंका भी चलाया है। लंका जला आए? ये किस प्रकार हुआ हनुमान जी? हे नाथ, आपके प्रताप से मैं समुद्र को लांघकर लंका में पहुंचा और पूज्य माता जी के दर्शन भी करे। फिर माता जी की आज्ञा पाकर अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाए। सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेज दिया, किंतु भगवान वह तो मेरे हाथों से परलोक सिधार गया। फिर प्रभु रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद आया और उसने मुझे ब्रह्म फांस में बांध लिया, जिसके उपरांत मैं रावण के सम्मुख गया और उसे भली प्रकार चेतावनी दी। अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगवा दी प्रभु, जिससे मैंने उसकी समस्त लंका ही जला दी। निसंदेह हनुमान जी, तुम बड़े पराक्रमी वीर हो। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो सोई वर मांग लो। हे नाथ, मुझे अपनी निर्मल भक्ति और चरणों में स्थान दीजिए। एवं अस्तु। अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण न दीन पराना। नाथ
सोने नन को अपराधा किसरत प्राण करई हठवाना लेके चल 4-5 माइक 4-5 3 तो कल महाराज जय शंकर की जय शंकर की। यम, अग्नि, वरुण, एक पाल, दानव, चराचर, दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। आकाश चांद तारों का मैं बार रोक दूं, मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। यथार्थ है महाराज। राजाओं और लोकपालों के सरदार आप हैं। गंधर्व देव दैत्य की सरकार आप हैं। महाराज एक आवश्यक सूचना है। कहो महाराज वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है और वह चढ़ाई करने की योजना बना रही है। कोई चिंता नहीं। तो वीरा बताओ आप क्या होना चाहिए। महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? ऐसे ऐसे तुच्छ जंतुओं से तो हमारे राक्षस पेट भरते हैं। हमारे वीर तो सुर और असुर को जीत कर आए। महाराज इशारा आप कर पाए तो एक तो सबको खा जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम जैसे वीरों में ही तो लंका को गर्व है। भूल रहे हो भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों में आकर भूल रहे हो। याद रखो, ये मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए हर असंभव कार्य को संभव करके दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे आपको जंजाल की। बच के चलिएगा कपट से, धोखा ना इनसे खाइएगा।
ज्ञान का पद छोड़कर अज्ञानता पे मत जाइएगा। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की कसम खाते हैं और आपके भ्राता विभीषण जी हमें स्वार्थी ठहराते हैं। चुप हो जाओ। इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं। कुमार्ग पर चलने में किसी की भलाई नहीं। सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोलकर सोचिए, ज्ञान के पंख पसार कर सोचिए। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभा है मान तुम्हारे जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, अब लकड़ी की खड़कों से किस लिए रण की तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही वैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से क्यों जूझते हो भाई। पहले तो ज्वाला में कूदे, अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझकर पांव धरो। जो चली गई सो चली गई, जो रही उसी की बात करो। जड़ से ही राड़ मिटा दो वे, अर्पण कर उनकी सीता को। रघुपति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। अनुचित है दंड सावर को। इस समय कोई और होता तो काट देता उसको। दुश्मन के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। मार जाना है मंजूर मगर ना स्वीकार नहीं। घर वाला होकर घरी को। विभीषण घर वाला होकर घरी को अपमानित कर रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। यह काल तो है कायर कुबुद्धि, जो चलहन मेरी आंखों से। कौन नीति सुना अपनी, जा मिल जा तब से ही बच्चों से। आप कुछ भी कहें भाई, परंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताओगे। मेरी बातों को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से वैर करने में किसी की भलाई नहीं। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपनी काम लो।
दिल चला है पाप के रास्ते में उसको थाम लो। फिर वही कायरता की बातें, फिर वही शत्रुओं की बड़ाई। अरे अज्ञानी विश्वासघाती, आप उतर आया है ऐसी निष्ठा पर, तू है तेरी जिंदगी पर, तू है तेरे नाम पर। जा जा तू मर जाकर कहीं। बादली है हालत तेरी, जान निकल जा कहीं दूर ही, बात नहीं सूरत तेरी। अच्छा भाई, खुश रहो। मुझको आखिर क्या पड़ी, जो भी किया सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल उसी का खाओगे। महाराज, अब विभीषण जी सीधा शत्रुओं के पास जाएंगे और उन्हें हमारा सारा भेद बताएंगे। कोई परवाह नहीं, वीर ऐसी बातों से कब डरते हैं। शेर तो चोट खाकर और फफरते हैं। यथार्थ है पिताजी, हम किसी आपत्ति से मुंह मोड़ने वाले नहीं। सारा संसार ही क्यों रह जाए, हम साथ छोड़ने वाले नहीं। शाबाश, तुम जैसे हीरो पे लंका को गर्व है। श्री राम। रोज पढ़ते अहो भाग्य में लिखियों से जाना कौन दूत से। आहा, मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ। आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जिनकी रज ने गौतम की नार अहिल्या को पार कर जिन्होंने बड़े बड़े पार्थिव जीवों का उद्धार किया है। अरे हमारे घर में कौन अशुभ घूम रहा है? चाल टाल से तो राक्षस लग रहा है। नंदू मस्तक पर तिलक लगाए घूमता। अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं रावण का कोई गुप्तचर हमारा अवैध लेने आया हो और हमें धोखा देने के लिए
जय रघुकुल भूषण भगवान श्री राम की जय। भाई तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो जो भगवान की सेवा में जीवन बिता रहे हो। अरे चिपली चुपड़ी बातें ना बना, अपना हाल सच सच बता। भाई मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। अरे ये क्या झगड़ा बचा रखा है? महाराज ये गुप्तचर पकड़ा है जो लंका से हमारा भेद लेने आया है। नहीं महाराज, मैं रावण का भाई तो अवश्य हूँ, किंतु भेद लेने नहीं, भगवान की शरण लेने आया हूँ। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। महाराज, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। तो इसमें आपकी क्या सहमति है? महाराज, यद्यपि शील स्वभाव है, परंतु फिर भी वह एक राक्षस है। निशाचरों की माया कुछ समझ नहीं आती है। हाँ, शत्रु पर विश्वास करने में कोई चतुराई नहीं। चापन जी, मैं आपके वचनों का आदर करता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए डरता हूँ। यदि कोई भ्रम हत्या करके भी मेरी शरण में आएगा तो आश्रय अवश्य पाएगा। धन्य है प्रभु। जाइए हनुमान जी, और विभीषण को आदर सहित लेके आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। शरण, हे नाथ शरण। श्री राम से पैर ना लो, श्री राम के चरणों में जाओ, चरण छूकर के माफी मांगो, वो आपको क्षमा कर देंगे। परंतु मेरे भ्राता ने मेरी एक नहीं मानी। अब तो मेरे पास भी एक ही विकल्प है कि मैं श्री राम का हो जाऊं। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान श्री राम, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो मुझे अपनी शरण में, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में, ले लो राम, ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी कभी मिटेगी, चिंता मेरी कभी
बार जोरदार तालियां करा दो। अपनी शरण में एक बार जोरदार तालियां। शिरोमणि भविष्य, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? आखिर किस भय के कारण इतना सटपटा रहे हो? कुछ ना पूछो भगवान, मैंने निशाचर कुल में जन्म लिया है, रावण का भाई हूँ। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने तो कोई शुभ कार्य भी नहीं किया, किंतु नाथ आप संसार का दुख दूर करने वाले हो। यही सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी, आप कोई चिंता ना करो, परंतु ये कहो, परिवार से मुंह क्यों मोड़ा? भाई का साथ किस लिए छोड़ा? हे नाथ, नरक का वास अच्छा है, परंतु दुष्ट का साथ अच्छा नहीं। जो धर्म को भूलकर अधर्म के मार्ग पर जाए, उससे अलग रहने में ही भलाई है। विभीषण जी, जब तुम सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में ही आ गए हो, तो तुम्हें कोई संकट नहीं सताएगा। अच्छा विभीषण जी, आज से हम तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। नहीं प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी, हम लंका का राज्य अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। हनुमान जी, राजमुकुट लाया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय कृपा वरुणा, सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, सही अघात श्रवणामृत जानी। महाराज, अब आगे की क्या योजना है? सुग्रीव जी, समुद्र सेतु की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे मेरे वीरों, महाराज की आज्ञा हो, आज्ञा को पूर्ण करो और समुद्र पे सेतु की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सेतु निर्माण में एक गिलहरी हमें बहुत परेशान कर रही है। क्या कहा?
गैलरी परेशान कर रही है। चलो देखते हैं। हे गैलरी, तुम वानर को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, जैसे वानर सेना आपकी सेवा कर रही है, मैं भी करना चाहती हूँ। जैसे आपके कोमल चरणों में ये नुकीले पत्थर ना चुभे, इसलिए मैं सब बालू कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा सहयोग बहुत जरूरी है। मैं वो प्रभु, धन्य हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो वो सब इस काम में एक साथ जुट जाएं। हाँ हाँ, आज्ञा है। धन्यवाद प्रभु। देख वानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे है अरमान। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, ये बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, तो बालू ले आई। देख वानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे है अरमान। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, ये बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, ये बालू ले आई। मेरी क्या बिसात है, छोटी सी गिलहरी मेरी प्रभु क्या बिसात है। तेरे दिल में जगे ये अरमान, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम। तेरे दिल में जगे ये अरमान, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम। मैं तो पत्थर मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, ये बालू ले आई। छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे आभारी हैं।